नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज तक आपने सेना को तख्ता पलट करते देखा होगा, जनता को सरकार का तख्ता पलट करते देखा होगा, गृह युद्ध भी आपने देख लिया होगा जिसमें जनता और सेना की लड़ाई हुई। लेकिन जो मैं मामला आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा ना तो आपने कहीं देखा होगा ना ही सुना होगा। और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीयों की भी जान जा रही है। इसीलिए इस पूरे मामले को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला घटा है सूडान में, जो अफ्रीका का एक बड़ा देश है और पिछले कई दशकों से ये देश बहुत बुरे हालातों से जूझ रहा है। एक लंबा गृह युद्ध इस देश ने झेला है और इसी का परिणाम ये हुआ कि सन 2011 में इस देश के दो टुकड़े हो गए। जो पहले एक सूडान नाम से जाना जाता था, अब वो दो देश बन गए, साउथ सूडान और सूडान। खैर, देश के दो टुकड़े होने के बाद भी इस देश में शांति नहीं आई और सूडान के अंदर 2019 में सैन्य तख्तापलट हो गया और तभी से लेकर अब तक सेना का राज सूडान पर चला आ रहा है। और इसमें उसका साथ देती है वहां की पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे कि भारत में सीआरपीएफ है, आरएएफ है। ठीक उसी तरीके से सूडान में भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है आरएसएफ, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो सेना के साथ मिलकर काम करती है। और इन्होंने सेना के साथ मिलकर ही 2019 में अपने देश के राष्ट्रपति का तख्तापलट कर दिया था और तभी से ये दोनों मिलकर राज करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सेना और आरएसएफ के बीच में बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि सेना आरएसएफ की ताकत कम करना चाहती है और धीरे धीरे इन्हें खत्म करना चाहती है, ताकि सूडान के अंदर सेना को चैलेंज करने वाला कोई ना बचे और ये अनडिस्प्यूटेड तरीके से पूरे सूडान पर राज करें। इसी वजह से ये लगातार आरएसएफ की ताकत कम करते जा रहे थे और इसी वजह से आरएसएफ के अंदर भी सेना के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। और अंत में परसों यानी कि 14 अप्रैल को आरएसएफ का ये गुस्सा बाहर भी निकल आया। इन्होंने पूरे के पूरे सूडान के अंदर बड़ा विद्रोह छेड़ दिया, सूडान की राजधानी की घेराबंदी कर ली, यहां तक कि सूडान की राजधानी के अंदर घुस आए और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, जिसमें पहले राष्ट्रपति रहा करते थे और अब सेना प्रमुख रहते थे, उसकी भी घेराबंदी कर ली। इसके अलावा सूडान में मौजूद जितने भी मेन हवाई अड्डे थे, इंक्लूडिंग जो इनकी राजधानी के अंदर एयरपोर्ट था, उसे भी आरएसएफ ने कैप्चर कर लिया। और ये इतना तेजी से हुआ कि सेना और उनके अधिकारियों को कुछ समझ में भी नहीं आया। और इनकी आपस की लड़ाई में एक सबसे मजेदार घटना भी घटी। दरअसल जो पड़ोसी देश है मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है, उनका एक सैन्य बेस सूडान में मौजूद है, जहां पर इनकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और वायु सैनिक तैनात थे। अब हुआ यह कि आरएसएफ ने मिस्र के इस हवाई अड्डे की घेराबंदी कर ली और इस पर कुछ ही घंटों में कब्जा कर लिया। यहां तक कि मिस्र की वायुसेना के जो पायलट थे, जो वायु सैनिक थे, उनसे भी सरेंडर करा लिया। और सबसे मजे की बात, जो मिस्र के सुखोई लड़ाकू विमान थे, जो भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI के नाम से मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही सुखोई 30 मिस्र की वायुसेना के पास भी मौजूद थे, जो सूडान में तैनात थे। उन पर भी आरएसएफ ने कब्जा कर लिया और ये इजिप्ट के लिए बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनके पायलट की जान तो इस समय खतरे में है ही, साथ ही उनके जो कई बिलियन डॉलर के मिलिट्री एसेट थे वो भी आरएसएफ के हाथ लग चुके हैं। और आज की तारीख में 16 अप्रैल शाम 5 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त भी मिस्र के ये लड़ाकू विमान और वायु सैनिक आरएसएफ के कब्जे में मौजूद हैं। हालांकि आरएसएफ के इस विद्रोह के खिलाफ सूडान की सेना क्या कर रही है, तो वो इस समय भारी मात्रा में एयर अटैक लॉन्च कर रहे हैं आरएसएफ के ठिकानों पर। यहां तक कि आरएसएफ का जो हेडक्वार्टर था उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई फ्रंट पर लड़ाई जारी है। कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि सैनिकों ने आरएसएफ के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया और कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आरएसएफ के कई लड़ाकों को सेना ने कब्जे में ले लिया है। यानी कि पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर एक जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है और खतरा यह है कि कहीं इसमें जनता ना कूद आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सूडान फिर से गृह युद्ध की कगार पर चला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूडान ही नहीं
अफ्रीका के किसी भी देश का आप इतिहास उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जब भी किसी देश में गृह युद्ध हुआ है तो वो ऐसा नहीं कि 2-3 साल में खत्म हो जाता है, कम से कम 10 से लेकर 20-20 साल लग जाते हैं गृह युद्ध खत्म होने में। वो भी तब जब अमेरिका की सेना आएगी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स आएगी, तब जाकर माहौल शांत होता है। और सूडान का इतिहास तो इस मामले में और भी खराब है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के भी हित सूडान से जुड़े हुए हैं। दरअसल बहुत सारे भारतीय सूडान में रहते हैं, वहां पर व्यापार भी करते हैं, और इसीलिए भारतीय एम्बेसी ने परसों ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो भी भारतीय सूडान में रह रहा है वो इस वक्त अपने घरों के अंदर ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये खतरनाक सिचुएशन है। हालांकि फिर भी कम से कम एक भारतीय व्यक्ति की जान इस पूरी हिंसा में जा चुकी है और कम से कम 56 सूडान के आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं आरएसएफ और सेना का कितना नुकसान हुआ है इस पर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान इस समय सूडान पर है और मैं भी आपको इस पर लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।